आज उनसे सवाल पूछेंगे और जनता के इल्जामात की सफाई मांगेंगे। पेश है आज का मुकदमा। मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी आपकी अदालत में हाजिर हो। आपकी अदालत में अब जनता के मुल्जिम भी है, जनता भी है, जनता के जज भी। इससे पहले कि आज का मुकदमा शुरू करें, एक नजर डालेंगे बप्पी लहरी के करियर पर। और उससे पहले आपकी अदालत में आज की जज कविता नागपाल की इजाजत आज का मुकदमा शुरू करने के लिए। शुरू किया जाए तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी पर। आपकी अदालत में म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी पर इल्जाम है कि ये धुनें चोरी करते हैं। बप्पी लहरी साहब, आपने सैकड़ों सुपरहिट गाने दिए हैं और फिल्म इंडस्ट्री के लोग कहते हैं कि बहुत टैलेंट है बप्पी लहरी में। आपने बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के लिए गाने किए, 30,000 से ज़्यादा गाने की तरह का रिकॉर्ड है ये गानों का। लेकिन लोग कहते हैं गाने बनाने में आप अपने दिमाग का कम इस्तेमाल करते हैं, चोरी करने का, कॉपी करने का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मैं एक मॉडर्न म्यूजिक को इंडिया में ले आने के लिए कोशिश किया, जिसको वजह से डिस्को बीट, डिस्को जो वर्ड इंडिया में लेके आया। तो डिस्को जो है ये इंडिया का चीज़ नहीं है, ये विदेश का चीज़ है। और आपने विदेश का चीज़ उठा लिया, माइकल जैक्सन के ट्रैक्स चोरी कर लिए। माइकल जैक्सन का जो बीट है, ऐसे एक सिचुएशन है, मिथुन चक्रवर्ती माइकल जैक्सन बन के डांस कर रहे हैं, वहाँ मैं कीर्तन नहीं बजा सकता हूँ, ना मैं भजन बजा सकता हूँ, ना मैं कोई भांगड़ा बजा सकता हूँ। टिपिकल प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो होता है बोला हमको बीट ही चाहिए माइकल जैक्सन का। तो उस हिसाब से मैं माइकल जैक्सन का बीट मैं लेके आया इंडिया में और बहुत सफलता मिला। आपको बहुत प्यार दिया लोगों ने, लेकिन जैसे जैसे लोग ज़्यादा प्यार करते गए, आप ज़्यादा नकल करते गए। अभी नकल का बात करेंगे तो अभी तो नकल आज का जो नकल नहीं होता है, आजकल जेरोक्स कॉपी हो रहा है। नकल मैं इतना सारा ओरिजिनल म्यूजिक किया जो मैं आपको सामने लिस्ट बताऊंगा, जिसमें आपको लगेगा कि बप्पी लहरी का कॉपी कैट और नकल करने का जो इल्ज़ाम है पूरा झूठ आप ओरिजिनल का लिस्ट बताइए, मैं कॉपी का लिस्ट बताता हूँ। हाँ जरूर जरूर। ओरिजिनल का मैं बताता हूँ जो भी आपने दिखाया। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, मंजिले यार भी जगह है, रास्ते अपनी जगह। हरे नैनों में सपना, सपनों में सजनी, सजनी पे दिल लग गया, कि सजनी पे दिल लग गया, प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा। एवरीबॉडी कम ऑन। प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, दिल के सहारे हमें पालिए, जीने का और क्या चाहिए, तोहफा 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 लाए। बहुत सारा गाना है। गाने का जो औवा औवा, वो जो हाउस का जो एक साउंड आ रहा है, जैसा ओए ग्लोरिया स्टीफन का गाना है, वो तो सब लोग को मालूम है, सुपर हिट गाना है। ग्लोरिया स्टीफन का उठा के लगा दिया। ये ऐसा औवा हुआ जो वर्ड है हम लोग यूज़ किया था, लेकिन कोई यहाँ ना जाना, जब सुनिए थोड़ा सा फ़र्क है। मैं इंस्पायर हुआ, लेकिन थोड़ा सा उसका जो है स्टाइल, कोई यहाँ आह नाचे नाचे सारे हंसी औवा औवा तुमसे है तुमसे प्यार, उसमें क्या काफ़ी चेंजेस। यू नो मैं इंस्पायर हुआ डेफिनेटली। मैं तो बोल रहा हूँ डिस्को गाने में हमेशा मैं इंस्पायर हुआ, बट मैं अपना हिसाब से। अब आपको दिखाता हूँ जहाँ सिर्फ इंस्पायर नहीं हुए, आपने पूरी जेरोक्स कॉपी निकाल दी। हाँ बताइए। हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं वो बिना कोई सवाल पूछे नहीं, ये अभी देखिए, ये गाने में देखिए, ये गाने में कोई इंस्पिरेशन है, ला 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 दैट नोट। अभी जिमी जिमी आजा आजा, दिस इज डिफरेंट। अभी देखिए 7 सुर है, 7 सुर में आप जैसा जैसा घुमाएंगे तो ऐसा तो आपका प्रैक्टिकली
आप लोग को लगेगा, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो इंस्पिरेशन, इट्स नॉट ए कॉपी, इंस्पिरेशन है। तो इंस्पिरेशन जो होता है एक अलग बात होता है। एक और ओरिजिनल और उसका जेरोक्स कॉपी आपको सुना देता हूँ। ये गाना है दूर दूर तुम रहे पुकारते हम रहे, फिल्म चलते चलते का गाना। मैं एंडी विलियम्स का गाना। आपको मैं बता देता हूँ, मैं बोल देता हूँ सबका सामने, अदालत का सामने बोल रहा हूँ। जो गाना था, दूर दूर तुम रहे पुकारते हम रहे, आज क्यों रात यूं जाओ ना। आफ्टर दैट टन 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 टन, दैट रेन ड्रॉप्स का एक म्यूजिक था। तो वहाँ से हम लोग, मैं इंस्पायर होके मेरा स्टाइल और उनका स्टाइल मिक्स करके हम लोग के, ये देखिए, ये आज आप बताएंगे मेरे सपनों की रानी कब आएगी तो तराटा राटा तराटा टकीला तराटा राटा, ये आराधना में आ चुका है। आओ ट्विस्ट करे, आओ आओ सम, ओ चाबी चेका का ट्विस्ट। इतना न मुझसे तू प्यार भरा, तू मैं एक पागल आवारा, सलील दाबी छाया में टारा टाटा टारा टाटा टारा टाटा टा, तो टोटल म्यूजिक को लगा था ऐसे। मैं बोल रहा हूँ, अगर इल्ज़ाम हमसे जो सीनियर लोग हैं इतना कर चुके हैं, हम तो बच्चे हैं उनका सामने। आपने अगर उनको पहले बुलाइए, उनको अदालत में लेके आइए, आप लोग क्यों मेरे सपनों की रानी किया, क्यों और ट्विस्ट करे किया, हाँ क्यों, देखो अब तो तुमसा नहीं कि खबर, बिटल्स का गाना था, अपना शंकर जयकिशन जी ने लिया था। ऐसा बहुत सारा आपने गाना है। 2-3 उदाहरण आर डी बर्मन साहब के दिए पंचम दा के। मैंने सुना कि उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद ये था, आप तो नए नए आए थे, आर डी बर्मन साहब बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, जमे हुए थे। तो लोग कहते थे कि आर डी बर्मन साहब जब विदेश जाते थे तो एक बैग भर के लाते थे सीडीज का, वो वेट से वो फट जाता था, जो गिर जाती थी सीडीज वो ले जाते थे, बप्पी लहरी उससे बनाते थे। लेकिन उस टाइम में क्या था, पंचम दा और मैं दोनों संगीतकार, हम लोग कोशिश किया जो मॉडर्न म्यूजिक को भारत में यंग जनरेशन को देने के लिए। क्यों यंग जनरेशन आज डिस्को देख रहा है, आजकल डीजे रॉक सॉन्ग सुनते हैं, लेकिन उस टाइम तो प्रैक्टिकली था ही नहीं। तो उसके हिसाब से हम लोग कुछ युवा पीढ़ियों को जो इंस्पायर करने के लिए, जैसा प्यारा दुश्मन का हरिओम हरि, हाँ ये भी आपने, हरिओम हरि वन वे टिकट का इंस्पिरेशन था। जैसा महबूबा महबूबा शोले में पंचम दा ने किया था। तो ऐसा देखिए गाना हम लोग, मैं आपको आपका एक कॉपी बताता हूँ, आप मुझे पंचम दा के 2 कॉपी बता देते। नहीं ऐसा बात नहीं है, वो भी बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर थे, संगीतकार थे, और हर म्यूजिक डायरेक्टर ने किया। लेकिन मेरा हिसाब से क्या है, संगीत जो है, मॉडर्न संगीत करने के लिए, मैं पहले बोल चुका हूँ, नयापन करने के लिए जो आपको उन लोग का सहारा लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आप मॉडर्न म्यूजिक नहीं कर सकते। बिकॉज इट्स गिटार बोलिए, ड्रम्स बोलिए, दे आर प्रॉपर्टी। हाँ, तबला आवर प्रॉपर्टी, सेतार इज आवर प्रॉपर्टी, सरगम इज आवर प्रॉपर्टी, शास्त्रीय संगीत आवर प्रॉपर्टी। बट मेरा हिसाब से बुरा नहीं है कोई गाने से इंस्पायर होके मॉडर्न जनरेशन को उसको इंस्पायर करना। लेकिन आप ये मानते हैं कि जब आप इंडस्ट्री में आए, जो कुछ पंचम दा कर रहे थे, जो कुछ आर डी बर्मन साहब कर रहे थे, आपने उसका नकल करना शुरू कर दिया, आपको लोग आर डी बर्मन का नकलची बंदर कहने लगे? देखिए, मैं बोलना चाहूँ, हर संगीतकार किया है। और आर डी बर्मन और बप्पी लहरी का खूबी क्या था, हम लोग दोनों मॉडर्न म्यूजिक को लेके आए। तो हम लोग कोई किसी का खिंचाई नहीं किया। लेकिन हाँ, आई रेस्पेक्ट आर डी बर्मन बिकॉज ही इज अ वेरी टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर। और आज भी पंचम दा का म्यूजिक क्यों है, आज डिस्को में जाइए, पंचम दा का गाना चलता है, मेरा गाना चलता है। इसलिए आप बोलिए और कोई संगीतकार का गाना नहीं चलता है, बिकॉज हम लोग को मॉडर्न एक बीट, मॉडर्न म्यूजिक का सेंस दोनों को था, तो हम लोग उसको उत्साह किया। लेकिन 1980s में जब आप आए थे, जिसमें आर डी बर्मन साहब बहुत पॉपुलर थे, उसके बाद आपने एक तरह से पूरे म्यूजिक इंडस्ट्री पर कब्जा कर लिया। हाँ, बस 73 में मेरा जख्मी रिलीज़ हुआ चलते चलते। उसके बाद जो मेरा शुरू हुआ 80s में, आपने बराबर बोला, डिस्को डांसर, नमक हलाल, हिम्मत वाला, उसका
एकदम अलग ही म्यूजिक बना, उसमें कोई कॉपी का मामला ही नहीं था। हिम्मत वाला, तोहफा, मवाली, मकसद, कैदी, घर हो तो ऐसा, मुद्दत, इट्स अ डिफरेंट म्यूजिक था उसमें, फोक ओरिएंटेड। यार बिना चैन कहाँ रे साहेब, जिसमें फोक में मैंने फोक से इंस्पायरित होके मैंने 2 गाना बनाया, दोनों गाना सुपरहिट हुआ। यार बिना चैन कहाँ रे, प्यार बिना चैन कहाँ रे, यार बिना चैन कहाँ रे, प्यार बिना चैन कहाँ रे, सोना ने की चांदी ने की यार तो मिला, अरे प्यार कर ले, अरे प्यार कर ले। धन्यवाद। लेकिन जब आपके गाने कॉपी हुए, किस तरह आप नाराज हुए, किस तरह आप अदालत में चले गए, कोर्ट में केस किया आपने, उसको लेकर मेरे पास लंबी फहरिस्त है इल्जामात की। हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद बप्पी लहरी पर जनता के मुकदमे का एक और दौर। आपकी अदालत में आज मुकदमा चला रहे हैं जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम बप्पी लहरी। आपकी अदालत में म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी पर आरोप है कि इनके गानों में गहराई कम और स्टाइल ज्यादा होता है। बप्पी दा, उस जमाने की बात है जब आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आया, ये गाना था, उसमें एक खास तरह का रिदम था और लोग कहते थे कि बप्पी दा जो गाने बनाते हैं या जो उस वक्त जो बाकी म्यूजिक डायरेक्टर गाने बना रहे थे उसमें शोर ज्यादा होता था, मेलोडी कम होती थी। नहीं, शोर आजकल ज़्यादा होता है। हमारा जितना भी मेलोडियस डिस्को गाना है, जैसा छोरो छोरो मेरी राहें मेरी बाहें, ये है प्यार की हथकड़ी, डिस्को स्टेशन डिस्को, ये जो गाना था बहुत ही अच्छा मेलोडी था, इतना बड़ा हिट था डिस्को। मैं हमेशा वॉइस को आप रखता था। जैसे मेरा गाना था, रातें बाकी बातें बाकी होना है जो हो जाने दो। तो ये क्या है, ये सब मैं आप जैसा कोई जब आया था उस टाइम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुआ था। मैं और बिट्टू ने एक साथ ही हम लोग प्रैक्टिकली डिस्को म्यूजिक को मैं लेके आया था सुरक्षा पिक्चर में, मिथुन चक्रवर्ती का बहुत बड़ा हिट था, जिसमें मौसम है गाने का ये गाना था। आपने इंस्पिरेशन लिया हॉलीवुड के गानों से, वहाँ के म्यूज़िक डायरेक्टर से, वहाँ के म्यूज़िक से, लेकिन अगर उन्होंने आपके म्यूज़िक से इंस्पिरेशन ले लिया तो आपने केस कर दिया। देखिए, मैं अपने जितना भी गाना सुनाया, दिखाया, इल्ज़ाम दिखाया, उसमें कोई करेक्ट नोट व करेक्ट वो इंस्ट्रूमेंट मैंने नहीं यूज़ किया। जो मैं जब केस किया हॉलीवुड का गाने में, कलियों का चमन जब बनता है थोड़ा रेशम लगता है, ज्योति पिक्चर था, प्रमोद चक्रवर्ती जी का, जितेंद्र जी एंड हेमा जी थे। तो वो गाना लता जी गाई थी, सेम ट्रैक, सेम मेरा जो महबूब का रिकॉर्डिंग उन्होंने यूज़ कर दिया था, जो एडिक्टिव दैट एल्बम में, डॉक्टर ड्रे का जो एल्बम था। तो तब हमको क्या लगा, ओरिजिनल ट्रैक, देखिए कुछ भी मैं इंस्पायर हो सकता हूँ, जिमी जिमी आजा आजा का एक नोट में घुमाया, बट आई कांट टेक देयर ओरिजिनल ट्रैक। लेकिन आप तो उनके पीछे पड़ गए थे, आपने 1.5 साल तक आप वहाँ की अदालतों में केस लड़ते रहे और लोग कह रहे थे चोर मचाए शोर। नहीं नहीं ये बहुत भारत का लोग जो हमारा अगेंस्ट में है वो ज़रूर बोला है, लेकिन ज़्यादातर जो पब्लिक प्यार करता है और पब्लिक को लगा कि बपीदा खाली बपीदा के लिए नहीं गया, हिंदुस्तान के लिए गए। ये हिंदुस्तान का गाना नंबर 1 नंबर 3 में अमेरिका में बजा, जिसमें म्यूजिक डायरेक्टर का नाम नहीं दिया। तो ये जो केस जो हुआ था, जो मैंने अदालत में गया था, ये बप्पी लहरी के लिए नहीं, सारी हिंदुस्तानी के लिए, पूरा हिंदुस्तानी के लिए मैंने ये जय मेरा नाम दिया, उसमें लिखा ओरिजिनल कंपोज बाय बप्पी लहरी। अभी भी सेटलमेंट बाकी है, लेकिन मैं चाहता हूँ जब भी आएगा, ये दिल से मैं बोल दिया, ये सबके जय है, हिंदुस्तान की जय है।
लेकिन आजकल के जो लोग हैं उनका आप क्या करेंगे? आपका जो 20 साल पहले के गाने हैं वो हम सुनते हैं, आजकल की फिल्मों में उससे इंस्पायर होकर गाने बन रहे हैं। देखिए ये बात हो रहा है। जैसे तुम दिल की धड़कन हो, धर्मेश दर्शन का जो फिल्म है उसमें। देखिए ये बात देखिए, मैं आपने जो इतना गाना मैंने आपने बोला जो कॉपी कैट व्हाट एवर गाना, अभी मेरा गाना आया था, सांसों से नहीं कदमों से नहीं मोहब्बत से चलती है दुनिया, तो अभी तुम दिल की धड़कन हो, ये गाना जो है। कैसा लगा जब करण जौहर की कुछ कुछ होता है जैसी बड़ी फिल्म में आपके म्यूजिक से इंस्पिरेशन लिया? थोड़ा सा नोट एक जैसा था, जाना कहाँ है प्यार यहाँ गए दरा डा 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 कुछ कुछ होता है। तो ये क्या है, मैं हमेशा ही बोल रहा हूँ, जो कुछ नोट्स गाना बनाते वक्त हम लोग जब छोटे थे तब मैं सलील दा को फॉलो करते थे, एच.डी. बर्मन साहब का फॉलो करते थे। तो हो सकता है आजकल का संगीतकार लोग जो नए हमारा जूनियर हो, जो आजकल बहुत नाम कमा रहे, हिट गाना दे रहे, थोड़ा इंस्पिरेशन अगर मेरे से लिया, पंचमदा से लिया, लक्ष्मीकांत प्यारे से, अच्छा है। आफ्टर ऑल हम लोग जो दिया है उनका थोड़ा एक्सटेंडेड चल रहे हैं। एक और उदाहरण मेरे पास में, मोहब्बतें का हमको हम इससे चुरा लो। हाँ ऐसा तो बहुत है, लेकिन मैं किसी को ऊपर आरोप नहीं देना चाहता हूँ। आपने बोल रहे हैं, मैं ज़रूर, मैं ये कभी कभी हो गया, और मैं ये भी ज़रा पब्लिक को बता दीजिए कहाँ से ये उठा है। नहीं उठा है मीन्स एक मेरा थीम इंस्पायर किया, इंस्पायर करेक्ट। ये गाना जो गाना प्रैक्टिस, ये म्यूजिक था मेरा। आना जाना लगा रहेगा, दुख जाएगा सुख आएगा, करेगा जो भी भलाई के काम उसका ही नाम रह जाएगा। ये गाना था, लेकिन इसमें मेरा एक थीम म्यूजिक था माउतार गान में, तारा री रा 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 दारी रा 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 रा। ये जो गाना था, ये जो म्यूजिक था मेरा, पूरा पिक्चर में था, अमिताभ बच्चन जी थे कमाल से। तो थीम गाने से ये गाना जो आपने बोला मोहब्बतें का, मिलते जुलते हैं, इंस्पिरेशन है। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ जो हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन हम लोग को फॉलो कर रहे हैं, लक्ष्मी जी का, आर.डी. बर्मन का, मेरा गाने से इंस्पायर होकर गाना बना रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी। मेरा उनका ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं। जनता से पूछते हैं कि जनता को कैसा लगता है जब एक दूसरे के गाने की कॉपी होती है, लोग क्या पूछना चाहते हैं इस बारे में? जैसा कि आप कहते चले आ रहे हैं बचपन से इंस्पिरेशन, तो इंस्पिरेशन लेना बहुत अच्छी बात है, पर आज आप संगीत कॉपी कर रहे हैं, कल के दिन गाने कॉपी हो गए और फिर हॉलीवुड के गाने पूरे आ जाएंगे, तो ऐसे में भारत में अपने संगीत की क्या पहचान रह जाएगी? पहले तो अभी बॉलीवुड में हॉलीवुड का स्टोरी कॉपी करना बंद कीजिए। उधर में जो पिक्चर हिट होता है वही पिक्चर बनता है, वो बंद कराइए, और गाना ओरिजिनल स्क्रिप्ट होना चाहिए। मैं चाहता हूँ दिल से हिंदुस्तान में ऐसा पिक्चर बने, ऐसा सब्जेक्ट बने, हर म्यूजिक डायरेक्टर पूरा हिंदुस्तानी म्यूजिक देखे। जब आपके गाने हिट हो रहे थे, आप बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, उस वक्त आपने क्या इंस्पिरेशन लिया हमें मालूम नहीं, लेकिन आपने डबल मीनिंग वाले गाने बनाए। बहुत बनाया ना। लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, और थोड़ा सा डबल मीनिंग गाना हो गया था, वो मेरा भी पसंद नहीं आया था, लेकिन गाना बहुत बड़ा हिट हुआ था। गुटुर गुटुर चढ़ गए ऊपर रे अटरिया पे लोटन को रे बहुत बड़ा हिट था गाना। उस टाइम पता नहीं कुछ डबल मीनिंग का गाना एक दौर आता है। हमेशा मैं देखा, मैं 32 साल से काम कर रहा हूँ, कभी कभी चेंजेस आता है। जैसा ये जो सरकारी खटिया जो गाना है, ये ओरिजिनल गाना था, एक भोजपुरी सॉन्ग है जो सूरीनाम में बहुत बड़ा हिट था। आप पहले वो गुटुर गुटुर वाला जरा जनता को बता दीजिए कौन सा गाना। मैं 2-3 गाना
सुनाता हूँ जो डबल मीनिंग। एक आंख मारू तो पर्दा हट जाए, दूजी आंख मारू कलेजा कट जाए, दोनों आंखें मारो तो छोरी पट जाए, छोरी पट जाए। इसके बाद ये गाना भी थोड़ा डबल मीनिंग था, बाद में बहुत चला ये गाना। बाद में एक गाना था, झोपड़ी में चार पाई मानुस बिना रोए परे, प्यार का कर ले हंगामा निकल न जाए ये सुहानी घड़ी, झोपड़ी में चार पाई मवाली में था। फिर मैं आपने जो बोला, अरे चढ़ गया ऊपर रे अटरिया पे लोटन का भूतर रे, अरे पंछी दीवाना पाए जहां दाना, आयोगी उड़ मुड़ के अटरिया पे होए, अटरिया पे होए, अटरिया पे लोटन का भूतर रे, अरे गुटुर 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 हाय हाय गुटुर गुटुर। तो आपको बाद में लगा कि आपने गलती की इस तरह के गाने बना के? पता नहीं उस टाइम में जैसा चोली के पीछे गाना आ गए, उस टाइम से ये सब टाइप का गाना आना शुरू हो गया। चोली के पीछे का आई थिंक 6 महीना बाद ये गुटुर गुटुर गाना आया। तो प्रोड्यूसर आके बोला, बापी जी ऐसा गाना बना के दीजिए। तो आई डिडंट लाइक दिस सॉन्ग, दिस टाइप ऑफ वर्डिंग्स, क्यों इंदिवर जी अनजान जी बहुत ये करते थे, बापी ऐसा मत गाना बनाओ। तो एक बट ये देखिए डबल मीनिंग गाना ज़्यादा दिन नहीं चलता है, वो 6 महीना 8 महीना का एक टाइम था, वो फिर से वो दौड़ चला गया। लेकिन आजकल जो रीमिक्स आ रहे हैं बपीदा, वो फिर से उन गानों में भी डबल के बदले में ट्रिपल मीनिंग उसमें से निकालते हैं। तो बात करेक्ट है। रीमिक्स गाना खराब नहीं है, रीमिक्स का जो वीडियो होता है ना, वो वीडियो हमको पता नहीं थोड़ा सा। आपके टाइम में म्यूज़िक चलता था, वो कानों को बहुत अच्छा लगता था, और आज जो म्यूज़िक है वो आँखों को बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें अब आप कहाँ टिकने वाले हैं इस स्थिति पे? नहीं, बात ये है, गाना देखते हैं, गाना सुनते नहीं। आज जब तक आप टीवी खोलेंगे, हमेशा 10 बार गाना देखने के बाद गाना हिट हो जाता है। चाहे आप भी एक एल्बम बनाइए, दिन में 50 बार प्ले कराइए, लेकिन का पैसा खर्चा करके, अब भी हिट हो गए। लेकिन उनको कपड़े कम पहनने पड़ेंगे। नहीं, लेकिन सिंगर बनने के लिए उनका कपड़े नहीं पहनने पड़ेगा। सिंगर्स तो कोई सूट बूट पहन के कोई नया स्टाइल ले लीजिए, जैसा मेरा चेन है, किसी का टोपी है, किसी का ब्रेसलेट है, कोई भी एक स्टाइल लीजिए, नया स्टाइल लेके आप गाना गाइए, 25 बार आ गया, आप स्टार हो गया। और आपका जो लेटेस्ट आपने बनाया फुटबॉल फीवर, हाँ जी, वो भी काफ़ी हिट हुआ, उसको भी लोगों ने देखा, और वो कम से कम उसमें कोई डबल मीनिंग नहीं है, वो वाकई में लोगों को इंस्पायर करने वाला गाना है। मैं कोशिश किया, देखिए मैं एक फुटबॉल लवर हूँ, और रिकी मार्टिन ने गाना गाया था एक बार 4 साल पहले, तो तो मैंने सोचा इंडिया से फुटबॉल इतना बड़ा हम लोग को कोई अभी फुटबॉल टीम नहीं है इंडिया का जो हम लोग को वर्ल्ड कप पे, बट आई शुड इंस्पायर ऑल द प्लेयर्स एंड ऑल द फुटबॉल लवर्स। तो इसलिए मैंने ये गाना जो मैंने बनाया, तो मैं थोड़ा सा सुनाता हूँ आप लोग को सबको। फुटबॉल फीवर चल रहा है। हे ओले 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 फुटबॉल फीवर, ओले ओले ओले, कम ऑन एवरीबॉडी, ओले 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 फुटबॉल फीवर, ओले ओले ओले, फुटबॉल इज आवर लाइफ, फुटबॉल है जिंदगी, ब्राजील गो या जर्मन, इटालिया इंग्लैंड, अर्जेंटीना या फ्रांस, फुटबॉल से है रोमांस, ओले ओले ओले, इट्स फुटबॉल फीवर, ओले ओले ओले। थैंक गॉड। मैं एक चीज बताता हूँ। थैंक यू। एंड
जितना मैं फुटबॉल टीम का नाम लिया था, दोनों कम से कम इटाली एंड फ्रांस आ गया फाइनल में। मैं तो सपोर्टर हूँ स्टेट, मैं ब्राज़ील का सपोर्टर हूँ। तो बहुत आपकी दुख टीम तो हुआ, हार मैं गई। जाने वाला था, आज मैं जर्मन में रहने वाला था, सब टिकट मैं कैंसिल कर दिया। इतना दिल मैं जिस दिन ब्राज़ील हार गया मैं बहुत दुखी था। तो एनीवे गाने में जो दो टीम है इटाली एंड फ्रांस आ गया, तो देखते हैं 9 तारीख को क्या कौन लेके जाएगा। बप्पीदा, ये तो फुटबॉल की बात थी, लेकिन इल्जामात की फहरिस्त बहुत लंबी मेरे पास है। हम एक अच्छा और करिए हम एक और ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में बप्पी लहरी पर जनता के मुकदमे का एक और दौर। आपकी अदालत में आज हम जनता की तरफ से मुकदमा चला रहे हैं जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी पर। आपकी अदालत में म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी पर इल्जाम है कि ये गिमिक्स का सहारा लेते हैं। बप्पीदा, लोग कहते हैं कि म्यूजिक तो करते करते साथ में ड्रामा पूरा करते हैं। आपका ये स्टाइल, आपका ये चश्मा, आपके ये बाल, नहीं अच्छी बात है। अभी देखिए, वर्ल्ड में बीटल्स, उनका अपना स्टाइल था, एल्विस प्रेस्ले का अपना स्टाइल था, माइकल जैक्सन का अपना स्टाइल था, हमारा सबसे फेवरेट अभी जो सिंगर है रिकी मार्टिन, उसका भी एक स्टाइल है। तो मैं बचपन से एल्विस प्रेस्ले का फॉलोअर था, तो मैं एक अपना मैं सोचा था, मैं जब भी एक संगीतकार में जब सिंगर एंड मैं नॉट संगीतकार, आई एम ए सिंगर एंड संगीतकार, तो दोनों में जब नाम हो जाए तो मैं एक अपना इमेज बनाऊं। तो ये मैं इमेज क्रिएट किया, दिस इज बप्पी लहरी, दैट इज गोल्डन मैन। 4-5 किलो सोना वाला इमेज। गोल्ड मैन तो बोल ही सकता है, सोना बहुत लकी है मेरे लिए। एक बहुत बड़े एक्टर हमारे राजकुमार साहब जो आज दुनिया में नहीं है, उनको आप मिलने गए थे और उन्होंने कहा कि ये आदमी के सब हाथों में अंगूठियां हैं, इतना सोना पहना है, मैं इससे तो हाथ ही नहीं मिलाऊंगा, ये औरत की तरह लगता है। नहीं, ये बात करेक्ट है। उनको लगा जो गोल्ड इतना सोने का चेन लगता है, कोई औरत जैसा तुम सोना पहनते हो। तो अभी मैं यही बात करूंगा कि एक बार मैंने, अभी 1 साल पहले मैं लंदन में था, इतना ठंडी था, तो ठंडी में मैंने कोट पहना था, तो अंदर सब मेरा गोल्ड चेन था। तो कुछ लोग आके बोलता है, आर यू बप्पी लहरी? मैंने क्यों, आपको लग नहीं है मैं बप्पी लहरी? बोला लग तो रहे बप्पी लहरी, लेकिन आपका सोने का चेन कहाँ है? मैं बोले इतना ठंडी है, मैं अंदर में रखा। यू वांट टू सी? देन नाउ यू आर बप्पी लहरी। तो एक ट्रेडमार्क हो गया और कुछ नहीं। गोल्ड देखना चाहिए बप्पी लहरी को देखने से। ये बात सही है कि आपका गोल्ड का लॉकेट एक बार आपसे माइकल जैक्सन ने मांगा था? यस ऑफ कोर्स, एक ही बार आए थे बॉम्बे में, मैं एक उनका साथ मिलने गया था। तो ये मेरा जो गणपति बाबा का लॉकेट है, ये बहुत पसंद आया था, तो ऐसा लगा था मैं दे दूं। फिर से मैंने सोचा, देखिए मैं एक म्यूजिकल प्रोग्राम में मैंने गोल्ड का सोने का चेन दे दिया, सुनामी के लिए एक गोल्ड चेन खोल के दे दिया, लेकिन ये मैं दिया नहीं कि गणपति बाबा मेरा बहुत लकी है। और मैं सोचा, आफ्टर ऑल माइकल जैक्सन इज ए बिग स्टार, बहुत पसंद आया था, बोले फैंटास्टिक। तो मैं सोचा उनका पास तो सब कुछ है, लेकिन मेरा पास तो भगवान ही है, भगवान को मैं कैसे छोड़ूं। बप्पीदा, आपने हमेशा से कोशिश की है, जो दुनिया के बड़े बड़े स्टार्स हैं, बॉय जॉर्ज को आप यहाँ लेकर के आए। बॉय जॉर्ज, यस। पहला आया था समंथा फॉक्स, रॉक डांसर पिक्चर में, उसमें भी एक डबल मीनिंग गाना था, सबको मालूम है। यू आर माई चिकन फ्राई, यू आर माई फिश फ्राई, कभी ना कहना मुंडिए बाय बाय बाय। तो एक गाना था उसमें, ट्रैफिक जैम, वो गाना था, बहुत अच्छा था। तो उसमें समंथा फॉक्स आई थी, फर्स्ट टाइम मैंने लंदन का पॉप स्टार को लेके आया था। और उसके बाद बॉय जॉर्ज, जिसको मेरा आने वाला पिक्चर है दीवाना हूँ मैं तेरा में, बॉय जॉर्ज एंड अपाचे इंडियन आ रहे हैं दोनों। आप इतने बड़े बड़े स्टार्स को लेकर के आए, लेकिन आपने यहाँ के जो हमारे सिंगर, जो नए सिंगर्स हैं, उनके लिए इतनी कोशिश नहीं की कि उनको बड़ा स्टार बना। मैंने एक ही संगीतकार हूँ जो मैं लता जी, आशा जी जैसे आर्टिस्ट से मैं काम कर चुका हूँ। इतना गाना हम लोग किया साथ में, रफ़ी साहब, किशोर कुमार जी तो मेरा मैंने आखिरी सॉन्ग ही सैंग, लास्ट सॉन्ग ऑफ हिज लाइफ,
वक्त की आवाज़ पिक्चर में गाना गाया था 6 बजे शाम को। नेक्स्ट डे उनका देहांत हुआ था। तो मैंने नए आर्टिस्ट को बहुत लेके आया, जैसा आपने सुनाया कोई यहाँ नाचे नाचे, उषा उत्थु। फर्स्ट टाइम मैंने हिंदी में उनको दिया। वो हरे रामा हरे कृष्ण में पंचम दाने, दम मारो दम का साथ इंग्लिश में था। आलिशा चिनॉय टार्जन में, टार्जन माय टार्जन, वो गाने में मैंने पहला ब्रेक दिया। सलमा आगा ये रात में जो मज़ा है, मज़ा ये कुछ नया नया। रूना लैला सुपर रूना का एल्बम किया था। बाद में पार्वती खान जिमी जिमी आजा आजा, शरण प्रभाकर हाँ मेरी जैसी हंसी। तो ऐसा विजय बेनेडिक्ट आई एम ए डिस्को डांसर, बाली ब्रह्मभट्ट, उनको भी लास्ट लेके लंदन से मैं लेके आया। आपने विटनी ह्यूस्टन के साथ मिलकर के गाना बनाने का आपने प्लान बराबर बोला। मैं कोशिश कर रहा हूँ विटनी ह्यूस्टन को पसंद आ जाए। मैंने ट्रैक ऑलरेडी आई हैव सेंड द ट्रैक, 5 ट्रैक भेजा मैंने, शायद इसी हफ्ता में पसंद आ जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ एक गाना उनको साथ करके, आई वांट ग्रैमी अवार्ड, जो मेरा सपना है। लेकिन इससे मेरे इल्ज़ाम कम नहीं होंगे बप्पीदा, हमें एक ब्रेक के लिए रुकना है। जरूर जरूर। और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बप्पी लहरी से कुछ और इल्ज़ामों पर सफाई मांगेंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपकी अदालत में आज इल्जामात और सवालात के घेरे में है जाने माने सुपरहिट म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी। आपकी अदालत में अगला इल्जाम बप्पी लहरी पर। आपकी अदालत में म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी पर आरोप है कि ये अब आउटडेटेड हो चुके हैं। बप्पीदा, एक जमाना था जब आपका हर गाना दे दे प्यार दे, चलते चलते, एक से एक गाने हिट होते थे, और अब हम देख रहे हैं कि पिछले 4-5 साल में कोई ऐसा सुपरहिट आपने गाना नहीं दिया। नहीं, सुपरहिट यही तो मेरा सक्सेस है। जो सुपरहिट 3-4 सालों से मेरा ही गाना रिमिक्स होके इतना बड़ा हिट हो गया, जैसा रात बाकी, यार बिना चैन का हरे। और फिल्मों में जो गाना है वो मैं 2005 में जो एक पिक्चर आया, मैंने गांधी को नहीं मारा, जो मेरा बहुत ही एक प्रेस्टिजियस पिक्चर है, जो मैंने बहुत काम अच्छा किया, और मैंने काम अच्छा किया मीन्स पब्लिक को पसंद आया, ऑल क्रिटिक्स को। तो मैं थोड़ा सा चूजी हो गया। जो आजकल मैं जो कभी कभी देखते हैं पिक्चर में 3-4 म्यूजिक डायरेक्टर है, कोई गाना कहाँ से ले लेकिन रहे एक हैं। जमाना था, आपने इस बात का वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक में आपका इसलिए नाम था कि एक साल के अंदर आपने 37 फिल्म्स इन 1 ईयर 1987 में। एक साल में आपने 37 फिल्में बनाई। yes. गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम Right, आया। right, right. 30,000 से ज्यादा गाने बना चुके हैं। लेकिन अब क्या हो गया, हवा निकल गई बप्पीदा। अभी आजकल क्या गाने है, हवा जो है निकल गया बॉलीवुड इंडस्ट्री का। जो गोल्डन एरा था, जितना पिक्चर प्रोडक्शन होता था, आजकल प्रोडक्शन बहुत कम हो गया। उस टाइम में देखिए, मेरा हाथ में 100 पिक्चर्स है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का हाथ में 100 पिक्चर्स है, और जितना म्यूजिक डायरेक्टर और भी कम से कम गिने चुने 300-400 पिक्चर एक साल में बनते थे। आजकल पिक्चर बहुत कम बनते हैं। अगर एक गाना हिट होता है, एक पिक्चर हिट हो जाता है, तो एक साल के लिए आपका सब कुछ हो जाता है। उस ज़माने में 12 पिक्चर सिल्वर जुबली मेरा एक ईयर में। तो आजकल कोई सोच भी नहीं सकता, एक पिक्चर हिट हुआ बस इसका नाम हो गया फिल्म फेयर में, और कोई भी अवार्ड फंक्शन में उनका ही नॉमिनेशन आता है। लेकिन हमने जब काम किया, इतना सारा पिक्चर में काम किया, नॉट इन हिंदी, बंगाली, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, बट आजकल क्या होगा, वो वेरी सिलेक्टेड पिक्चर। और मैं आजकल काम कर रहा हूँ, जिसका साथ मेरा दिल मिल रहा है। लेकिन देखिए, आजकल 440 पिक्चर्स का बाद मेरा अभी वो नहीं है जो मेरा जूनियर से जाके बैठ के काम करे, जो हमको रिस्पेक्ट दे के काम कराएंगे, जो रिस्पेक्ट दे के हमको बुलाते हैं, जो बप्पीदा आइए गाना गाइए, गाना ये कीजिए। तो मैं आजकल मैं सोचता हूँ, मेरा एक रिस्पेक्ट ज़्यादा इंडस्ट्री में है। जिनको मैं यंग डायरेक्टर देखा, आज उन्होंने नंबर 1 डायरेक्टर है। सपोज राजकुमार संतोषी जी, डेविड धवन जी, इन लोग सब यंग है, सुपरस्टार डायरेक्टर है। तो अभी हमने जो ऐसा एक पीरियड से चले गए, तो मैं चाहता हूँ
उनको अगर पसंद आए कोई म्यूजिक के लिए मेरा पास आए तो मैं काम करूँगा। मैं कभी काम लेने के लिए फ़ोन नहीं करूँगा जब आई वांट ये बैनर। देखिए आज काफ़ी बड़े बड़े बैनर छोड़ के ही मैं, आपने पूछा, मैं बापी लहरी आज इतना सारा गाना दिया हिट, बट इसलिए मैं बहुत चूज़ी हूँ। लेकिन आज जब हम रीमिक्स देखते हैं तो आपके गाने चारों तरफ नज़र आते हैं। इसका मतलब ये कि आपका जो म्यूज़िक उस वक्त का था वो आज भी आज रेलेवेंट भी है। जिंदा है। ये मेरा क्रेडिट है, क्रेडिट मेरा नहीं है, ऊपर वाला का, जनता का प्यार है। जो वो गाना आज भी, जो 85 में गाना था, वो भी आज का 18 साल का बच्चा डिस्को में डांस कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ा चीज़ है जो हम लोग, मैंने 25 साल पहले जो म्यूजिक दिया अभी वो चल रहा है, बहुत ही बड़ी जनता को आज के उस रीमिक्स के एक दो उदाहरण आप बता सकते हैं? गोरी है कलाइयाँ जैसे गाने। हाँ, ये गाना जो देखिए आज 1991 में गाना सुपर हिट था आज का अर्जुन में। तो ये गाना देखिए अगर गोरी है कलाइया तो ला दे मुझे हरी हरी चूड़िया, अपना बना ले मुझे बाल में। ये गाना जो है अभी रिमिक्स हुआ और रिमिक्स कौन किया? मेरा ही बेटा बाप्पा लहरी ने किया। क्यों? बाप्पा ने बोला डैडी अगर आपका गाना सब रिमिक्स करके वर्ल्ड वाइड हिट हो रहा है, मैं क्यों नहीं रिमिक्स करूं? मैं बोला देखो तुम रिमिक्स करो बट अंडर द गाइडेंस ऑफ मी, गाने को बिगाड़ो मत। तो चूड़िया ओ चूड़िया गोरी है कलाइया, मैं ला दूं तुझे खड़ी खड़ी चूड़िया, ऑल द डिस्कोटेक में गाना बज रहा है। तो ये बहुत खुशी की बात है जो 90s का गाना अभी 2005 में हर डिस्को में चल रहा है। मैं आप लोग को सुनाता हूँ एक हिट गाना इस साल का। अरे लाख लाख रोज आके बस जाते गए, इस शहर में दिल लगा के बस जाते गए, सोने की राहों पे सोने को जगह नहीं, शोला है यहाँ है बिजुड़िया दिल की बजरिया। जोर से बोलिए, शोला है दिल की बजरिया दिल की बजरिया। दिस इज माई सक्सेस। जो बच्चे ये गाना इस साल में गा रहे हैं और ये साल में काफ़ी गाना आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ ये भगवान का जो आपने पूछा, ये लॉकेट का ही जादू है डेफिनेटली, हर मज़हब का जादू है, उनका आशीर्वाद है जो बप्पी लहरी को हमेशा सबका प्यार में रहे, प्यार मिलते रहे। पप्पी दा ने जनता की तरफ इल्ज़ाम लगाए, आपसे सवाल पूछे, आपने सफाई दी। हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज की जज कविता नागपाल का फैसला। आपकी अदालत में आज हमने जनता की तरफ से मुकदमा चलाया जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी पर। हमने उनसे पूछा कि वो वेस्टर्न म्यूजिक की कॉपी क्यों करते हैं। हमने उनसे सफाई मांगी उनके गिमिक्स पर, हमने उनसे पूछा उनके स्टाइल के बारे में। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के मुकदमे पर आज की जज कविता नागपाल के फैसले का। बप्पी लहरी जी ने कॉपी कैट इल्ज़ाम स्वीकार किया, लेकिन ये कहते हुए कि वो ओरिजिनल म्यूज़िक भी कंपोज करते हैं जिसमें मेलोडी होती है और वो इंस्पायर होकर म्यूज़िक बनाते हैं ना कि कॉपी करके। तो जब खुद बप्पी लहरी ये मानते हैं कि कॉपी कैट हैं तो अदालत उन्हें नकल करने के इल्ज़ाम में दोषी मानती है। लेकिन क्योंकि वो अपने जूनियर्स को उनके गानों की नकल करने के लिए माफ़ करते हैं, इसलिए अदालत उन्हें यह हिदायत देकर बरी करती है कि आने वाले दिनों में वो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक और फोक म्यूज़िक पर ज़्यादा ध्यान दें बनिस्बत वेस्टर्न म्यूज़िक पर और पॉप म्यूज़िक पर। दर्शकों को मैं एक बोलना चाहता हूँ कि अभी तक जो कॉपी कैट बात हुआ, लेकिन कुछ गाने मेरा ऐसा है जब तक बॉलीवुड इंडस्ट्री रहेंगे तब तक ये गाना चलते रहेगा। इरशाद भाई, प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे, हम लौट आएंगे जब भी आपकी अदालत
भुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना।